Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. दिल्ली में 2013 में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हुई। 15 में आम आदमी पार्टी जीती, 20 में आम आदमी पार्टी जीती और कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन ये वार्ड, गोविंदपुरी का वार्ड जो कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, यहाँ पे कांग्रेस का काउंसलर 2017 के चुनाव में जीत के आया। जिस चुनाव में कहा जा रहा था वहाँ अंत होगी कांग्रेस की राजनीति की और शुरुआत होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई की। इस बार फिर से एमसीडी का चुनाव अप्रैल 2022 में होना है। फिर से वही सवाल खड़ा है, क्या कांग्रेस खात्मे की तरफ बढ़ रही है दिल्ली में या कांग्रेस वापसी करेगी? और ये जो इलाका है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्ड है, एक तरह से लिटमस टेस्ट भी होगा यहाँ पे कि आखिरकार यहाँ क्या होता है और क्या कांग्रेस वापसी कर रही है सिविक बॉडी पोल्स में। साथ ही बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका है यहाँ। रमेश बिदूड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं, कहा जाता है कि इस इलाके में उनकी पकड़ अभी भी बरकरार है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पकड़ मजबूत। इस बीच आम आदमी पार्टी का खेल कैसा रहेगा ये भी समझेंगे। अब आपको लोगों के बारे में बता दें, इस तरफ जो लोग आप देख रहे हैं ये सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं। यहाँ पे कुछ गिने चुने सोसाइटीज़ हैं गोविंदपुरी वार्ड के अंदर, उनमें से एक सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं। दूसरी तरफ जो जत्था आप देख रहे हैं लोगों का, ये गोविंदपुरी में झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से ये भी हम समझेंगे कि सोसाइटी और झुग्गी में रेजिडेंट जो रह रहे हैं दोनों की समस्याएं एक हैं। वो लोग एक ही जगह पे उनकी गाड़ी आके अटक रही है या समस्या भी अलग अलग है। तो इसी तरफ से शुरू करते हैं। पहला इस तरफ से मैं बयान लूंगा, दूसरा आप लोगों की तरफ से। आप अपना नाम बताइए, क्या समस्या है आप लोगों के इलाके में? वो मेरा नाम मिली माझी है। मैं 91S वार्ड से हूँ और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमें, पहले तो लड़कियों की, महिलाओं की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, शराब के ठेके इतने खुल रहे हैं। तो हम लोगों को कहना यही है कि जो भी पार्टी आती है, जब वो वोट लेने के लिए आते हैं तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे पिछली बार भी केजरीवाल सरकार ने खूब बोला कि हम झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम करेंगे, हम आम आदमी हैं, आम आदमी के लिए सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि दिक्कत क्या है, क्या समस्या आपके वार्ड में, आपकी झुग्गी में क्या समस्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर शराबों के ठेके खुल गए हैं। छोटे छोटे जो युवा हैं, जो 15-16 साल के जो टीनेजर, इस तरफ आते हैं। सर, आप आरडब्ल्यूए के ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी ऑफ द एचपी जावा। एचपी जावा जी, इधर यंग वोटर हैं, झुग्गियों से हैं, वो कह रही हैं कि शराब के ठेकों का बहुत बड़ा उनके लिए कंसर्न है, महिला सुरक्षा का इशू हो रहा है उसकी वजह से। आप सोसाइटी के आरडब्ल्यूए को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों के लिए क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है गंदगी की है। आप ये गेट है ना जो हमारा 3 नंबर, ये तो सबसे ज़्यादा, ज़रा सी बारिश आती है इनसे पूछिए, ये यहीं रहते हैं, सारा यहाँ पानी भर जाता है, कोई निकालने वाला नहीं। इनके घरों में पानी चला जाता है सारा। इनका कई बार फर्नीचर ख़राब हो चुका है। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे हमारे बाहर जो कूड़ा, इतना कूड़ा है कोई उठाता नहीं, गंदगी बदबू स्मेल आती है इधर सारे। अच्छा, कोई नदी है क्या आसपास की पानी भर जाता है? नहीं नहीं, वो बारिश का पानी आता है नाले का, सारा इधर ही आता है बाहर से जो। सर, मेरे घर में ही पानी भरता है, 2-2, 3-3 फुट पानी भरा रहता है। बारिश में पानी भरता है? इसमें हर बार, चाहे दिन में बारिश में नहीं, बेमौसम तो इतनी नहीं होती, बट जब मानसून होता है उसमें तो पानी भरते ही भरता है। अच्छा, मैंने जानबूझ के पूछा कि नदी भी है? नहीं, कोई नहीं। जानबूझ के पूछा? नहीं नहीं, और अगर यहाँ कोई नहीं देखता, आप जितनी मर्जी कंप्लेन कीजिए कि कोई नहीं देखता, और 100 बार कंप्लेन हो चुकी है कि इस समस्या का कोई हल हो। जो करते हैं फिर जब पानी भर जाता है? वेट करते हैं, बारिश बंद होती है, इंजन तो अभी लगना शुरू है, नहीं तो वेट करते हैं 2-2, 4-4 घंटे बाहर खड़े रहते हैं घर से। और फिर पानी कैसे निकालते हैं? पानी बाल्टियों से निकालते हैं फिर। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप इस पे? मैं ये कह रहा था जी, जिस टाइम पानी भरता है यहाँ पे, इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से अंदर अंदर जाना ही मुश्किल हो जाता है। और आपको कम से कम क्लीनिंग तो होनी चाहिए ना इसकी। साल में क्लीनिंग ही नहीं होगी, साल साल भर तो क्या होगा? आप आंटी क्या कह रहे हैं, स्विमिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप पूछ लीजिए। यहाँ लेवल तक पानी आ जाता है नाले के ऊपर भर के, इतना पानी आ जाता है। इसके अंदर अभी पंप डाला है इन्होंने, लेकिन वो पंप भी अभी देखो इस साल तो नहीं भरा इतना, और पानी भर जाता है, उससे पंपिंग से पानी निकालना पड़ता है बाहर, इस रोड का पानी, इतना पानी भर जाता है। ये लेवल देख लीजिए आप, ये देखिए। वीडियो सहयोगी को कहूंगा एक बार कैमरा भी घुमा के दिखा दे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सोसाइटी है, गेटेड कॉलोनी है, आपको ठीक ठाक से घर मिल जाते हैं। SFS फ्लैट्स हैं ये,
सेल्फ फाइनेंसिंग फ्लैट्स हैं और इनमें ये हाल है। सारे मतलब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह सारे यहीं रहते हैं। फिर ये हाल है, मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये तो कई नाले साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसके पास कॉरपोरेशन की है, एमसीडी की है। काउंसलर बात नहीं सुन नहीं सुनते हैं पूरी, वो जो कर पर परमानेंट हल नहीं हो रहा। वो आते हैं अपना इंजन वगैरह लगवा देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनते हैं, वो अपना पानी निकलवा देते हैं। हल नहीं हो रहा है। इस तरफ आते हैं, बताया जा रहा है बारिश होती है तो सोसाइटी के अंदर पानी भर जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या हालात? ये मेरा नाम मनीष डावर है और मैं सांसद रमेश भदौड़ी जी के मार्गदर्शन में कालका जी वार्ड को संभालता हूँ और गोविंदपुरी कालका जी विधानसभा पर हम काम करते हैं। अभी उनके माध्यम से हमने यहाँ पे 5000 से ऊपर लोगों के हमने ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये पानी भरने वाले पे बताइए ना, मैनिफेस्टो मत गिनवाइए अपना। सर देखिए पानी की यह समस्या है, पानी दोनों तरफ समस्या है। गोविंदपुरी के अंदर जो नालियाँ हैं, जो उसमें इतना पानी भर जाता है, लोगों की झुग्गियों में पानी भर जाता है। अभी 2-3 मकान यहाँ पे जो है बुरी तरह ध्वस्त भी हो गए। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। सोसाइटी में पानी भर रहा है, आप लोग के यहाँ भी यही समस्या है या समस्या? यहाँ पे भी यही समस्या है। मैं भूमिहीन कैंप से हूँ। बारिश होता है सबके घर में ऑल टोटली नाली का पानी पूरा भर जाता है। नाली भी ढंग से साफ़ नहीं होती है। जमादार लोग आते हैं, नाली साफ़ करते हैं तो बहुत मुश्किल से कटता है। हम लोग वो भगोना भर भर के फिर पानी फिर वो करते निकालते हैं घर से। बहुत दिक्कत होता है। जमादार आते भी है, नाली साफ़ करते हैं तो कचरा वहीं पे फिर छोड़ देते हैं, उठाते भी नहीं है। जाते हैं। क्या नाम है सर? झुग्गियों में रहते हैं आप भी? जी हाँ जी। ये क्या समस्या है? पानी भरने की समस्या नहीं, पानी की समस्या तो मेजर है ही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि टीए से लेके और पॉकेट 3 का और भूमिहीन कैंप का जब वहाँ से फ्लो होती है बारिश का पानी या नाली का पानी, और आते आते यहाँ से नाला बह रही है, ठीक है जी, जोर से बोलना होगा। यहाँ नाला बहती है, ठीक है जी। अब 1-2 जगह तो जाली लगी हुई है और जहाँ जाली लगी हुई है कूड़े के अंबार लग जाती है। हफ्ता में 2 दिन एक्स्ट्रा लोग आकर उसको सफाई के, जैसे आज रेगुलर सफाई नहीं हो रही है। और क्या समस्या है सर? मैं 91S वार्ड से हूँ। यहाँ पे समस्या, बहुत सारी चीज़ों की समस्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। मतलब रात के 9 बजे 10 बजे के बाद बंदे अपने घर में पैक रहते हैं। अभी हाल की पिछले के टाइम की बात बताऊँ, अभी आपको 1 से 2 महीने के अंदर कम से कम 3 से 4 मर्डर हो चुके हैं। अच्छा। 3 से 4 मर्डर बहुत तरीके से। एक मेरे भाई हैं, ये मेरे साथ ही रहते हैं। इनका खुद का जो साला है, अभी 15 से 20 दिन पहले आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि उनका एक मर्डर हुआ था। ये उनके जीजा हैं। तो इस माहौल में मैंने देखा है कि अब 10 बजे क्या, हम तो सोचते हैं कि 8 बजे से भी हम घर में बाहर ना निकल पाएंगे। इधर आते हैं सर। बीजेपी के नेता हैं, सांसद जी के आपके संपर्क में हैं। ये दोनों तरफ से जो समस्याएं गिनवाई जा रही हैं बारिश का, पार्टी आपकी सत्ता में है, लोकल काउंसलर कह रहे हैं थोड़ा टेम्परेरी जुगाड़ कर देते हैं, परमानेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? विधायक आपके, सांसद आपके, अब तो विधायक आपके बदल गए ना आम आदमी पार्टी के, पहले तो बीजेपी के थे यहाँ से। काउंसलर आपके, एमसीडी आपका, क्यों नहीं हो रहा है समाधान? सर इसकी मेन समस्या का जो कारण है वो यहाँ पे जो 2 तरह के जो रुख बने हुए हैं, यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त कर देता हूँ कि पिछले 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सांसद नहीं है और ना ही कोई निगम पार्षद है। यहाँ पे 10 साल से जो निगम पार्षद वो भदौड़ी कब सांसद रमेश भदौड़ी जी को यहाँ पे बने हुए 14 में बने, उनको 10 वर्ष हो गए। एमसीडी में कब से सत्ता में है बीजेपी? 10 साल से है। 10 साल से है। ट्राइफरकेशन के बाद भी दोनों बार आप ही जीते हैं जी, है ना? ये बात समझनी पड़ेगी। जो ऊपर समाधान बताइए। समाधान सिंपल सा है जी। समाधान यही है कि यहाँ की लोकल जो बॉडी है उसको एक दूसरे से असमंजस रखना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए। लेकिन यहाँ के निगम पार्षद और जो मेन बॉडी है, इनका आपस में कभी कोई तालमेल बन नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद भी सांसद जी के माध्यम से यहाँ पर कई कार्य किए गए। अभी लेटेस्ट पिछले महीने की बात करता हूँ, यहाँ पर 500 से ऊपर लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए। फिर आप घुमा दे रहे हैं गाड़ी महाराज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पानी जमा हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप उज्ज्वला पकड़ा रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ सोल्यूशन निकलना एक ही तरीका है कि यहाँ पर पूरा एक जो सीवर गाइडलाइन बिठाई जाए। क्योंकि ये जो बिठाएगा, ये डीडे फ्लैट से जो रोड आ रही है ऊंचाई वाली, ये एमसीडी के हाथ में है, हम ये बात मानते हैं, ये वो बिठवाएंगे। लेकिन यहाँ का लोकल यहाँ का एमसीडी का निगम पार्षद है, वो जाके फाइल लगाएगा। लोकल लोगों के साथ फाइल नहीं लगा रहे हैं क्या? एमसीडी के निगम पार्षद फाइल नहीं लगा रहे हैं क्या आप लोगों की कंप्लेंट? नहीं, ऐसा तो हमें मालूम नहीं। फाइल तो लगा रहे होंगे वो। फाइल क्यों लगा रहे होंगे? क्योंकि हमने बहुत बार उन्हें कंप्लेंट की है, आज यहाँ विजिट भी किया उन्होंने कई बार, उसके बाद भी तो काम तो नहीं हो पा रहा ना। हल नहीं हो रहा इसका। बाकी और ये बाहर आप हमारी बाउंड्री वाल देखेंगे ना,
बिल्कुल ऐसे जर्जर हो रही है कि आज गिर सकती है, कल गिर सकती है। वी हैव अप्रोच टू एवरीबॉडी, MLA एंड द MP, बट नोबडी लिसनिंग टू अस। बाहर आप एक बार उसकी फोटो ले लो जरा दो। सर आप इधर की दीवार देख लीजिए, क्या जर्जर हालत है, ये कभी भी गिर सकती है। इतनी ऊंची दीवार गिर गई, कितनी गाड़ी खराब हो जाएंगी। और बाहर शाम के टाइम में आप आज यहाँ पे 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहाँ पे ये पोजीशन होती है कि यहाँ पैदल निकलने वालों को भी जगह नहीं होती है। सर ट्रैफिक रेडी लगी हुई है बोथ साइड, उधर भी रेडी लगी, एंक्रो हाँ इधर भी रेडी है। मैं हटवाता हूँ, मैं इवन चौक पे जाके क्लियर करवाता हूँ। मोटरसाइकिल स्कूटर सब लगे होंगे इधर। अभी आप चले जाइए पार्किंग देखो। और सबसे बड़ा हमें तो बेटे ये है, ये जो ये नमाज पढ़ते हैं फ्राइडे को, अभी 2 साल से तो लॉकडाउन में बच्चे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। 1 अप्रैल से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, तो ये हनुमान मंदिर तक फ्राइडे को ड्राइवर को पता नहीं चलता गाड़ी यहाँ से ले जानी नहीं ले जानी है। तो वहाँ पर आता है ना, वो तो गाड़ी बैक भी नहीं कर पाता है, ये बैठे होते हैं रोड पे। और बच्चे फिर वो पीछे ले जाता है, 1 घंटा बच्चे लेट आते हैं घर, क्योंकि ऐसे घूम के ले जाएगा, फिर जहाँ से उसको जगह मिलेगी वो भी परेशान हो जाता है। और फिर नहीं तो हमें फ़ोन करेगा, वहाँ चौराहे पे आओ, हनुमान मंदिर के चौराहे पे आओ, वहाँ से अपने बच्चों को ले जाओ। क्या स्ट्रक्चरल इस इलाके में आप जैसे निकलते हैं इस कॉलोनी से, और ये कहानी कुछ और सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, उसकी भी यही कहानी है। जैसे निकलते हैं सामने झुग्गियाँ हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट डेंसिटी अलग है। क्या स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं? स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ सर, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से किसी को इमरजेंसी में लेके जाना पड़े, हम नहीं ले जा सकते। आप ये देख रहे हैं अभी भी वॉइस कितनी तेज़ है, ठीक है। हम ये नहीं कहते थे हाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती सर, एम्बुलेंस कुछ भी नहीं आ पा, पैदल भी नहीं निकल सकते अभी इस टाइम। आप 40 फीट की रोड है ये, हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इसको क्लियर कराइए, ना MCD क्लियर करती है, ना पुलिस वाले क्लियर करते हैं इसको। आते हैं हम लोग। एनक्रोचमेंट का इशू बताया जा रहा है, ट्रैफिक जाम लगता है, स्कूल नहीं जा पाते बच्चे, स्कूल से वापस नहीं आ पाते, एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपसे फिर मैं दोबारा जवाब वाले समय आऊँगा, लोगों से समझता हूँ क्या दिक्कत है। मेन समस्या, मेजर समस्या पिछले 7 साल से जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जो लोगों को पहले MCD के माध्यम से या सांसद के माध्यम से वृद्धा लोगों को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन पिछले 7 साल से बंद है। दूसरी समस्या, पेंशन नहीं मिल रहा, MCD का भी उन्होंने बंद करवा दिया। केजरीवाल जी ने MCD का अधिकार, सांसद का अधिकार, उनके माध्यम से भी पेंशन बनती थी, वो भी बंद हो गई। MCD से जो पेंशन बनती थी वो भी बंद हो गई। सरकार कैसे, दिल्ली सरकार कैसे बंद करा सकती है पेंशन? 5-6 महीना हो गया बेटा बंद है, हम बूढ़ा आदमी है, खाएगा क्या? नहीं मिल रहा, किराए में मैं हूँ। दिल्ली सरकार वाला जो पेंशन है वो आ रहा है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं एकदम। विधायक के पास गई हैं आप? मैं क्या करूँ बेटा, मैं तो ये भी है कि आप कहाँ जाएंगे? जी जी, तो आप लोग मदद क्यों नहीं करते हैं फिर? देखो, मदद की जहाँ तक बात है बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आज से पिछले महीने सांसद रमेश बैदुरी के नेतृत्व के अंदर केजरीवाल के घर पर चंदीराम अखाड़ा पे विशाल धरना दिया गया था। उस धरने का नतीजा ये हुआ कि वो पंजाब के चुनाव में शराब बंद करने की बात कर रहे हैं, यहाँ शराब की दुकानें खोल रहे हैं और नशे में वो मस्त है। नाम क्या है? मेरा नाम मनीष डावर है। और इसलिए पूछ रहा हूँ सर, आप बिल्कुल उसी अंदाज में बात करते हैं जैसे बीजेपी के सांसद कहते हैं हर बात पे प्रधानमंत्री का नाम लेके। सर आप हर बात पे जो प्रदर्शन किया उसका नतीजा ये निकला कि रात को उनके मंत्री ने आकर स्टेटमेंट दी और हमारी जो पेंशन है उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। मजबूर कर दिया गया दिल्ली सरकार को कि पेंशन चालू की जाए। ठीक है, मजदूर मैं भी इधर जब आ रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे चर्चा शुरू होने के पहले, तो लगातार अनाउंसमेंट चल रहा था कि जिनका लेबर कार्ड या मजदूर वाला कार्ड नहीं बना है तो उसके लिए आ जाएं। जी, ये तो कोई भी बनवा सकता है, ठीक है जी। ये तो मैं भी एक लैपटॉप लेकर बैठ जाऊँगा, मैं भी बना दूंगा। मेन चीज़ है कि मेन अथॉरिटी है केजरीवाल सरकार की, जो दिल्ली स्टेट की जो नाराज़ क्यों नहीं होगी। हम वृद्धा, मेरी 66 साल की उम्र, मेरी पेंशन नहीं लगे तो मैं नाराज़ क्यों नहीं? ना मुझे राशन का, ये राशन कार्ड बना है ना उसमें किसी का नाम चढ़ रहा है। यदि चढ़ाना भी है तो किसी दलाल को 200, 400, 500 रुपये दो। सुरेश सिंह मेरा नाम है। ठीक है, आपने आपकी जो विधायक हैं उनके पास कंप्लेंट लेके गए? दुर्लभ है, उनसे मिलना दुर्लभ है। एक तो वो मिलती नहीं, यदि मिलती भी हैं तो उनका ये गेट लगा हुआ, वहाँ उनका चौकीदार हो या ABCD जो भी है वो रोक देता है, ठीक है जी। वहाँ से परमिशन मिलेगा तो आपकी एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है बेटा, 3 साल हो गया उसी कार्ड पड़ा है।
दफ्तर बंद है, अब बूढ़ा आदमी मैं कहाँ जाऊँ इधर का। झुग्गियों में कितने हालात बदले हैं, क्योंकि ये लगातार दिल्ली की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि झुग्गियां डिसाइड करती हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो क्या परिवर्तन आया है? पहले किस तरह की समस्याएं थी? पानी इस इलाके में कहा जाता है पीने का पानी से लेके सफाई और नाले तक की समस्या थी, उसमें कितना परिवर्तन? उसमें परिवर्तन ये आया है कि पीने का पानी तो अभी थोड़ा बहुत मिल जाता है, पहले बिल्कुल भी नहीं मिलता था। हाँ, सप्लाई मिल गया है ये। और दूसरी बात, सफाई का परिवर्तन तो पहले भी जैसे था अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोगों का गर्मियों में, ठीक है। बारिश में मच्छर इतना होता है नालियों में, नाली भी बहुत गंदे रहते हैं, ठीक है ना, इसी चीज़ का ज़्यादा वो। तो पार्किंग, एनक्रोचमेंट और पानी जाम की समस्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि इस तरफ भी जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं उनके लिए सफाई वाला कंसर्न थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो बाकी कॉमन समस्या पानी भरने की वो दोनों तरफ है, इस तरफ सोसाइटी के भी लोगों के लिए और झुग्गियों के लोगों के लिए भी। पार्किंग के बारे में बात हो रही थी, बगल में कालका जी का जो वार्ड है वहाँ बताया गया कि मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, उसके बाद भी समस्या बरकरार है रेजिडेंट्स के लिए भी और जो मार्केट एसोसिएशन है उनके लोगों के लिए भी। आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन? यहाँ तो कोई नहीं बना पार्किंग के लिए, वो तो उधर कालका जी में है, इस तरफ नहीं है कुछ भी। इधर तो पार्किंग की बार रिक्वायरमेंट है, एजेंट पे खड़ी करते हैं। एक जगह इन्होंने सेलेक्ट की थी पार्किंग के लिए, वहाँ पे बनाई नहीं, पार्किंग आज तक शुरू नहीं हुई। हाँ, जगह आइडेंटिफाई। क्या जरूरत है इस इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग? बिल्कुल पार्किंग की ज़रूरत है और डेडिकेटेड है वहाँ पे एरिया। और मेरे को पिछले 10 साल से देखते हुए हो गया कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आज तक पार्किंग का कोई भी सोल्यूशन हुआ नहीं। पार्किंग एरिया, डीडीए पार्किंग एरिया। और ये क्या है, एसडीएमसी का या डीडीए का, किसका बोर्ड है? ये डीडीए का बोर्ड। कितनी जरूरत है, कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? अभी जो रात को अगर आप आते हैं तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती, आपको कहीं रोड पे जाके ही खड़ी करनी पड़ती है रोड, और उसका बहुत ही रिस्की है। इवन हमने गार्ड रखे हैं फिर भी वो कितना कर पाएंगे अपने गार्ड रखे हुए हैं वो भी ज़्यादा नहीं कर पाते। इसके लिए तो पार्किंग का सोल्यूशन तो कुछ नहीं होता। गाड़ियों की सुरक्षा स्वयं करे, ये वाला हालात है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और यहाँ पर इतना बुरा हाल हो गया है कि दोनों तरफ चिकन की दुकानें खुल गई हैं। आप गर्मियों में यहाँ से निकल नहीं सकते, अगर कहीं पैदल वहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल है हमारे लोगों के लिए, इतनी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये अथॉरिटीज़ का भी खेल है, कंप्लेंट वगैरह कितना किया आप लोगों ने, ये भी सवाल है। जी सर। हाँ मैम, सॉरी, बताइए अपना नाम बताइए। कभी कभी मैं यहाँ की रेजिडेंस हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, और यहाँ से मैं जब कभी निकलती हूँ और गलती से मैं 9 बजे के बाद निकल जाऊँ अपने बच्चे को लेने के लिए, तो मुझे स्कूल पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 9 बजे सुबह 9 बजे। और मुझे यहाँ पे कोई टैंकर लगे होते हैं, पानी के टैंकर होते हैं, वहाँ से कोई नहीं हटता। और सुबह अभी भी हुआ है मेरे बच्चे का, टैंकर में कम होता होगा, रोड पे ज्यादा पानी होता है उस टाइम में, और गाड़ियाँ ना तो जा सकती है ना आ सकती। ट्रैफिक पे आके अटक गया। और सीधी बात ये है, ना तो मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे आपसे मतलब है। भाड़ में जाए केजरीवाल, भाड़ में जाए बीजेपी। भाड़ में क्यों जाए, उनसे कहिए काम करें वो। आप पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। मुझे जब कोई काम करके नहीं देगा तो मैं किसी को वोट क्यों दूं? चाहे वो केजरीवाल है, केजरीवाल हर 5 साल बाद आता है यहाँ पे, आता है भाषण देता है, उसके बाद कभी नहीं शक्ल नहीं दिखाता। किसी के पास चले जाओ, कम्युनिस्ट है, बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर देंगे, लेकिन कोई काम नहीं करता। डिलीवरी नहीं हो रही, डिलीवरी नहीं होती है, बिल्कुल नाराज है। बाकी पॉकेट जाइए, देखिए, पार्क्स देखिए, हर चीज़ देखिए, वॉल देखिए, हर चीज़ बनी है। एक यहीं पे क्यों प्रॉब्लम है? और ये अजान सुबह 4:30 बजे शुरू होता है। पार्क मेंटेनेंस में दिक्कत है, बिल्कुल है। और 4:30 बजे ये अजान शुरू होती है और 5 बजे तक ये चलती है। आप ये सोचिए, सुबह 4:30 बजे बच्चे सोते हैं, एग्जाम डेट है, मुहर्रम होता है, यहाँ पे कोई नेता। अच्छा, ये थोड़ी बहस दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन इसमें एडिशन में इसलिए सवाल पूछना चाहता हूँ। ये वो इलाका भी है जहाँ सबसे ज़्यादा जागरण होते हैं, नवरात्रों का वो सब जागरण चलता है ना, वो होता है, गुरुद्वारे हैं आसपास। तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक लाउड स्पीकर से दिक्कत है क्या? आप ना बात को घुमाइए नहीं। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तथ्य ना तो हमें किसी धर्म से वो है, लेकिन हम ये कहते हैं आप किसी में भी शोर शराबा मत करो। आप अपना धर्म निभाइए, बिल्कुल निभाइए, अपने घर में निभाइए, घर के बाहर सड़क पे निभाइए, लेकिन किसी को परेशान मत कीजिए। ये एक वैलिड पॉइंट। 1 मिनट सर, 2 साल लॉकडाउन था तो 2 साल ये नमाज पढ़ना रोड पे बंद था, तो रोड भी साफ थी और ये नमाज भी नहीं होती थी, लेकिन ये नमाज घर में पढ़ते थे,
पढ़ते थे जरूर, हम कहते हैं हम भी घर में पूजा करते हैं, लेकिन वो नमाज घर में पढ़ते थे, तो उसके बाद ये फिर क्यों शुरू करवाया दिया गया रोड पे? लेकिन रोड जब एक बार खोल दिया तुमने, ये बताइए, ये आपसे मैं पूछूंगा, इधर भी पूछूंगा, शुक्रवार को ही होता है या बाकी दिनों में भी? शुक्रवार को ही होता है, या जिस दिन कभी ईद आ गई इनकी वो होती है। शुक्रवार की नमाज, क्योंकि इसलिए पूछा मैंने आंटी, शुक्रवार की नमाज ये कहा जाता है कम्युनिटी नमाज होती है, घर की नमाज नहीं होती है। ये थोड़ा डिटेल्स है, हम लोगों को कुछ चीजें नहीं पता जी। हाँ, दिल्ली में भी पढ़ी जाती है, लेकिन आप वहाँ पुरानी दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे कभी किसी को किसी भी हाँ कोई सड़क पे पढ़ता है, मस्जिद है, जिसको वॉल्यूम होता है ना वो बड़ा कम होता है। यहाँ पे तो ऐसे है कि बहुत लाउड स्पीकर। यस यस यस, मैं भी जहाँ अजमेरी गेट में रहा हूँ, मेरे घर के साथ में मस्जिद थी, वहाँ अजान अदा की जाती थी बड़े आराम से। उस मतलब भगवान का नाम ले रहे हो तुम, ऐसा ले रहे हो कि दूसरे को अच्छा लगे। यहाँ पे आगे देखो सुबह 4:30 बजे क्या होता है, वहाँ से अजान शुरू होती है, वहाँ तक आवाज़ जाती है। आप मंदिर गुरुद्वारे की बात करें, मंदिर गुरुद्वारे में ऐसा स्पीकर नहीं बजता। ये वॉल्यूम के लेवल की समस्या है, जो लेवल है, बस यही मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम वॉल्यूम लेवल तो ठीक करो। ये इसलिए ये कंफ्यूजन क्लियर ढंग से करो ना। आपने अल्लाह को याद करना है, वो सब बिल्कुल। हाँ ठीक है, इस तरफ आते हैं जल्दी से। बताइए सर, क्या नाम है, क्या दिक्कत है, और इस तरफ जो मुद्दा उठाया जा रहा है क्या आप लोगों के लिए? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, मैं सेवा बस्ती नेहरू कैंप में रहता हूँ। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है कि हमारे यहाँ कोई बारात घर नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, समुदाय भवन नहीं है। अगर हम अपनी बहनों की शादी करना, भाइयों की शादी करना हो, हम दूसरे इलाके में जाते हैं, गिड़गड़ाते हैं, 21,000 51,000 रुपया डिमांड जाता है। हम लोग सेवा बस्ती में इतना रुपया नहीं दे सकते हैं। और 97 से यहाँ पे अगर एक बार छोड़ दिया जाए, 97 हो, 2002 हो, 2007, 2012, 2017, कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस का ही काउंसिलर रहा है जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे बच्चे, हमारे यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल नहीं हमारे क्षेत्र में। हम अपने बच्चों को अपने एडमिशन कराने जाए तो दूसरे में गिड़गड़ाते हैं, वहाँ के काउंसिलर को सिफारिश करते हैं, तो कम तब होता है। ठीक है, चलिए यहीं से, इसी जगह से मैं जल्दी से खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा हूँ। चुनाव बिल्कुल अब अप्रैल में होने वाला है। एक मुद्दा जिसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए, कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल, आप बताइए। महिलाओं की सेफ्टी और शराब के ठेके तो सबसे पहले बंद होने चाहिए। नहीं, कम्युनिटी हॉल, शराब के ठेका बंद होने चाहिए। इस तरफ आते हैं सर, फाइनल एक मुद्दा जो सबसे पहले रिजॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, ये सफाई वाला। सर, जो यहाँ के शिविर हैं पहले साल में जब बंद होते हैं तभी वो खोलते हैं। अगर ये साल के साल इसको करवाते रहें क्लियर, रेगुलर क्लीनिंग होगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या मुद्दा है जिसका निदान सबसे पहले होना चाहिए? एक तो ये ट्रैफिक का है जी, इसमें दोनों तरफ से आप देखिए रात को आगे। सर सफाई, इतनी स्मेल आती है। सर मेरे 2 मुद्दे हैं, एक तो सफाई, और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बात बिल्कुल सही रखेंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि ये लोग आपस में मिलके काम करें, जनता के लिए काम करते हैं, हम उन्हें चुनते हैं, हमें इस बात से मतलब नहीं है कोई करे। हाँ। थैंक यू। मैम ने बिल्कुल लास्ट में हंस के थैंक यू कह दिया। तो सफाई का मुद्दा है, वाटर लॉगिंग का मुद्दा है, कम्युनिटी हॉल बने, ये इशू का आप रह गए सर, बताइए जल्दी बताइए। मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है, मैं विश्वकर्मा जन सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। देखिए यहाँ समस्या किसका होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, क्योंकि विस्तार खत्म कर रहे हैं हम, समस्या का निदान। आप पूरी बात सुनेंगे जब भी पता लगेगा। मैं किसी के पक्ष विपक्ष से नहीं कह रहा, और मैं झूठ बोलूंगा ये सभी लोग खड़े। यहाँ पर क्या है कि विरोध की राजनीति खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जब से आई है, हर किसी छोटे मोटे नेता को लगता है कि इससे मुझे टिकट मिल जाएगी, वो कोई विरोध नहीं करता। अगर विधायक कोई काम कर रहा तो उसका विरोध नहीं होता, अगर निगम पार्षद कोई करता तो उसका विरोध नहीं होता, दोनों का तालमेल होता है। आज महिलाओं के लिए अलग से कोई पार्क नहीं है इस क्षेत्र में, और अगर पार्क बने उसके अंदर कोई शौचालय नहीं है। कितना बजट लगता है शौचालय के अंदर? और रविदास मार्ग जो सबसे बड़ा मार्ग है, संगम बिहार जाता है, पूरी दुनिया उससे आती जाती है। वहाँ कालका मंदिर है, रविदास है, यहाँ ऐतिहासिक रविदास मंदिर है। उस रोड को बनाने के लिए कोई बजट नहीं है विधायक के पास, क्योंकि जो पूर्व विधायक थे जिनकी टिकट काटी गई उनके बजट से आज भी सारे काम हो रहे हैं। और यहाँ नशा जो है 30 साल पहले जो नशा चला गया था आज बिक रहा है। जितने विकास मित्र बनाए हैं आम आदमी पार्टी ने, उसमें से 90% विकास मित्र वो हैं जो या तो शराब बेचते हैं या नशा बेचते हैं या चोरी चकारी करते हैं। गुंडागर्दी, सीना चपटी कितनी होती है। ये देखिए नशे के खिलाफ मैं यहाँ बैठता हूँ रोड पे इन सबको लेके, एक भी आदमी जो यहाँ पर चुना हुआ है कोई नहीं बैठता, कोई नशे के खिलाफ नहीं करता। हमने कराया ये प्रदर्शन, आप निगम पार्षद से करा के देख लिया, आप विधायक से करा के, क्या क्षेत्र में नशा नहीं बिक रहा? सबसे बड़ी समस्या है अक्रोचमेंट, नशा, और यहाँ जो पार्कों की कमी है, ये सारी समस्या है। ठीक है, तो कुल मिला के पार्क्स की समस्या, कम्युनिटी हॉल नहीं है, वाटर लॉगिंग को लेके
झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं वो भी परेशान हैं और जो सोसाइटी में वो भी परेशान है। ट्रैफिक को लेके दोनों तरफ बहुत बड़ी समस्या है और इस तरफ खास करके महिलाओं को सेफ्टी को लेके रात में जब वो निकलती हैं उसको लेके बहुत कंसर्न है। हालांकि वो विधानसभा या लोकसभा के समय चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन एमसीडी में क्योंकि कंसर्न है लोगों का, इसलिए हम लोग आपसे साझा भी कर रहे हैं। इस वीडियो में मेरे साथ वीडियो सहयोगी थे अजय ठाकुर, मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।